ये तराजू आपको कहीं नहीं मिलेगी जो अभी सामने आप देख रहे हैं। वाह 25 ग्राम जी, ये होगी मेरे ख्याल से कम 10 साल पुरानी तराजू है। दादा के टाइम की भाई। दादा के टाइम की? हाँ इनके दादा बाप रे बाप। इनके दादा की हमारे दादा के टाइम की तराजू है, लगभग टीचर की है। हाँ बाप रे बाप, ये सब कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। कम से कम होगा 90 साल तो होगा। अरे बाप रे बाप, मैं ये अरे बाप बाप। बताइए, जिस तराजू को मैंने अभी अभी कहा कि ये होगी 10 साल पुरानी, वो 90 साल पुरानी तराजू निहाल भाई ने बताई है। बहरहाल लखनऊ एक ऐसी ज़मीन हुआ करती थी जिसके ऊपर एक से एक, सिर्फ आप ऊपर वो शीशियाँ दो मुलायजा फरमाएं जो रखी हैं, ये शीशियाँ अब नसीब नहीं है कहीं। इतनी बड़ी शीशियाँ, ऐसी बॉटल्स कहाँ मिलेंगी। ये हमारे निहाल भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम निहाल भाई। और निहाल भाई ज़िशान की अम्मी का ये नुस्खा बना रहे हैं जो अभी हमने फिर से हकीम साहब से पूछा। ये शफ़ा खाने के, तिब्बिया कॉलेज के शफ़ा खाना उसके ठीक सामने बिल्कुल है। इस पर एक दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग बनाएंगे। हकीम गफ़्फ़ार साहब ने ये पर्चा जो तजवीज़ किया है, इसमें मको है, गाँव ज़बान है और गिलोय है भाई। अक्सर 3 कोई एक दवा होती है, सुना है बड़ी कड़वी होती है भाई। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अम्मी ये दवाएं पिएंगी खमीरे गाँव ज़बान के साथ। और इसके साथ इसमें होगा, हकीम साहब ने अभी कहा है ज़िशान के 5 दिन तक वो ये दवा पिएंगी, तो इससे उन्हें बहुत इंशाल्लाह आराम मिलेगा। निहाल भाई हमारे एक ऐसे लाजवाब इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी इसी खिदमत में दे दी, हिकमत की दवाओं में। मगर वक्त और हालात क्या बदले कि अब नौबत ये हो गई है कि हर कोई अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास सीधे भागता है। इसको हुनर क्या कहें हम, हुनर तो ये है ही है, मगर ये एक इल्म भी है। अब इस इल्म के कदरदान लोग नहीं रह गए। अब जो भी होता है सीधे मजबूरन ही सही या जल्दी आराम पाने की वजह से लोग सीधे पैरासीटामोल की गोली फांक लेते हैं, इंतज़ार भी नहीं करते हैं। इसमें मको भी डाली गई है इस नुस्खे में। तो माशाल्लाह हमारे निहाल भाई के पास इस इल्म का ख़जाना है पूरा। आपको आलू बुखारा होगा है, ये सूखा हुआ पुदीना है मेरे ख्याल से, जो हिकमत में बहुत इसमें इसकी अहमियत होती है। 50 ग्राम 50 रुपये का। 50 ग्राम 50 रुपए का। निहाल भाई के पास ख़जाना है इस इल्म का। किसी दिन इंशाल्लाह पूरा एक व्लॉग बनाएंगे जिसमें निहाल भाई से दवाओं का पूरा, उनके नाम और उनके असरात, वो किस किन अमराज में काम आते हैं, ये भी इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये आलू बुखारा अभी मैंने नाम सुना जो निहाल भाई अभी दिखा रहे हैं। निहाल भाई आलू बुखारा किस उसमें काम आता है, परेशानियों में? जी मर्दाने के लिए, मालिश के ये लिए, देखिए, बुखार में। ये तराजू आपको कहीं नहीं मिलेगी जो अभी सामने आप देख रहे हैं। वाह 25 ग्राम जी, ये होगी मेरे ख्याल से कम 10 साल पुरानी तराजू है। दादा के टाइम की भाई। दादा के टाइम की? हाँ इनके दादा बाप रे की बाप। इनके दादा की हमारे दादा के टाइम की तराजू है, लगभग टीचर की है। हाँ बाप रे बाप, ये सब कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। कम से कम होगा 90 साल तो होगा। अरे बाप रे बाप, मैं ये तो ये एंटीक में है। बताइए, जिस तराजू को मैंने अभी अभी कहा कि ये होगी 10 साल पुरानी, वो 90 साल पुरानी तराजू निहाल भाई ने बताई है। बहरहाल लखनऊ एक ऐसी ज़मीन हुआ करती थी जिसके ऊपर एक से एक, सिर्फ आप ऊपर वो
शीशियाँ दो मुलायजा फरमाएं जो रखी हैं, ये शीशियाँ अब नसीब नहीं है कहीं, इतनी बड़ी शीशियाँ ऐसी बॉटल्स कहाँ मिलेंगी जी जी जी। सर? एक पुड़िया को पावर पानी में उबाल के जी इसका पानी छान ले, ठीक है। फिर 3 चम्मच शरबत बनफ्शा इसी काढ़े में घोल ले। जी अब काढ़ा तैयार हो गया। हो गया। पहले 1 चम्मच माजून ठीक। और ये एक पुड़िया सुरमा की जी इसी में घेप ले ठीक है, और चाट के काढ़ा पी ले बेहतर है। सुबह। जी ठीक। बिल्कुल ठीक। अब सेम ऐसे ही शाम को करना है। जी इसको फेंके ना, इसी को फिर 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। जी शाम को 5-6 बजे उबाल लें, छान लें, 3 चम्मच शरबत बनफ्शा उसी मिला लें, जी एक पुड़िया और एक ये चम्मच माजून ये खा ले, ऊपर से काढ़ा पी ले। ठीक है। ठीक। उसका इसको फेंक दें। ठीक है। फिर दूसरी दिन, दूसरे दिन, अगले दिन। तीसरे दिन, बिल्कुल। चौथे दिन, पाँचवें दिन। ठीक है। मतलब इसको सुबह भी लेना है, शाम को भी लेना हाँ, है? 2.5 किलो की जरूरत नहीं है अब जरूरत नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है। ये हुम्मा जो है यही काम करेगी, डबल कर दी है। जी जी जी। डबल कर दी है मतलब? सिंगल तो होती है खुराक में 1 ग्राम, तो इसको जी। डबल कर दी है। अच्छा अच्छा ठीक है। तब ये खुराक पूरा काम कर जाएगी। दवा की भी एक फ़ोटो ले ली जाए भाई, ये क्या क्या है। सफूफ़ हुम्मा और उसके बाद सुबह शाम हो गई गौज़बान, अफसन 3 और मको और वो शरबत बनफ्शा 3 चम्मच डाला जाएगा। हाँ, है? 3। खमीरे गौज़बान सादा चम्मच। मेरा ये ब्लॉग देखने वाले जिन लोगों के लिए ये ब्लॉग एक बिल्कुल अजीबो गरीब ब्लॉग हो, वो ये आप में से किसी को अंदर अगर जिस्म में बुखार रहता है तो ये है उसका नुस्खा, मगर अपने हकीम या डॉक्टर के मशवरे के बाद ही आप लें, क्योंकि मुझे मेरे हकीम साहब ने बताया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मामले में भी ये चीज़ वैसे ही हो, लेकिन आप हिकमत में किसी से भी या आयुर्वेद में किसी से मशवरा ले सकते हैं कि अगर कोई इस तरह की तकलीफ़ है कि जिस्म के अंदर बुखार अगर रहता है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर यहाँ से दिखा रहा हूँ, मगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरे ब्लॉग को देखकर आप नुस्खा हरगिज़ ना आज़मा लीजिएगा। ये मैंने अपने दोस्त की वालदा के लिए नुस्खा बनवाया हकीम के कहने पर, हकीम साहब के कहने पर, और पूरे मशवरे के बाद इसको बनवाया है मैंने। तो ये मेरी मर्ज़ी से नहीं बनाया, आप भी अपनी मर्ज़ी से ना खाएं इसको, ठीक है। बिना नुस्खा आप बेशक अपने डॉक्टर या हकीम को दिखा सकते हैं, किसी आयुर्वेद को, वहाँ से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। निहाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आज के ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आपको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत याबी अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। और ज़िशान साहब जो मेरे दोस्त हैं, उनकी वालदा को भी ये दवाएं मुकम्मल शिफा अता करें इंशाअल्लाह और उनकी भी तकलीफ़ें दूर हों। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।